वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रिडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। अवा को द्वीप के उत्तरी भाग से में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है लेकिन रिले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रिले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रिले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और
शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है, जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोल्स स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। एवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी
को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती है और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं, लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती है और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा
पैदा हुआ है उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल वल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है, जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है, जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। आवा को द्वीप के उत्तरी भाग से में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं, लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं, जिनके पास राइली
द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। रायली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब रायली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखती हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं, जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट
विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। अवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती हैं जहां मीच ठहरे हुए थे।
लेकिन उसे पता चलता है कि मिच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी बरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोल्स स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। एवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले एवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। एवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली एवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है
दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। रायली एवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब रायली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। रायली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास रायली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। रायली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब रायली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल वल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था।
वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्टिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रिडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती हैं जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। आवा को द्वीप के उत्तरी भाग से में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है लेकिन रिले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रिले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रिले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और
शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। एवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी
को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती है और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं, लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती है और उसे कार का इस्तेमाल करती है, भाग जाती है। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती है और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती है जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती है। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा
पैदा हुआ है उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल वल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है, जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है, जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। आवा को द्वीप के उत्तरी भाग से में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं, लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं, जिनके पास राइली द्वारा
द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। रायली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब रायली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं, जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती हैं जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है, जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट
करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। अवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती है और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती हैं जहां मीच ठहरे हुए थे।
लेकिन उसे पता चलता है कि मिच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोल्स स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। एवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले एवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। एवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली एवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली एवा
से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब रायली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। रायली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास रायली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। रायली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब रायली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुड ब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने
को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। आवा को द्वीप के उत्तरी भाग से में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है लेकिन रिले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रिले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रिले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती है और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी।
अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। एवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले एवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है।
आवाज सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रिले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुड ब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुड ब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिकाओं में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था।
वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जेक हिल्टिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रिडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। अवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है लेकिन रिले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रिले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रिले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुडब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती हैं और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं। लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुडब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं जहां वह बाहर पड़े
4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है। एवा खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था। वी बरी द डेड 2024 में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी सर्वाइकल हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे जैक हिल्डिच ने लिखा और निर्देशित किया है। इसमें डेजी रीडले, मार्क कोलस स्मिथ और ब्रेटन थॉयट्स ने अभिनय किया है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने लापता पति को ढूंढने के लिए बेताब है और उसके दुख और मरे हुए से जूझने को सफर को दर्शाती हैं। वी बरी द डेड का विश्व प्रीमियर नवंबर 2024 में एडिलेड फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसे उत्तरी अमेरिका में 2 जनवरी 2026 को और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 5 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। तस्मानिया के पूर्वी तट पर अमेरिका द्वारा गलती से एक प्रायोगिक हथियार विस्फोट करने के बाद होबार्ट शहर तबाह हो जाता है और द्वीप पर जो लोग विस्फोट की चपेट में नहीं आए वे मस्तिष्क रूप से मृत हो जाते हैं। जल्द ही पता चलता है कि मस्तिष्क रूप से मृत लोगों में से कुछ की शारीरिक क्रियाएं फिर से सक्रिय हो रही हैं। वे जीवित प्राणियों में परिवर्तित हो रहे हैं और उनमें से कुछ हिंसक हो जाते हैं। अमेरिकी फिजियोथेरेपिस्ट एवा न्यूमैन उनके पति मिड वुडब्रिज में एक व्यावसायिक यात्रा पर थे। ऑस्ट्रेलियाई सेना के एक अभियान में स्वेच्छा से शामिल होती है जिसका उद्देश्य मृत लोगों के शवों को निकालना और उनका निपटान करना है। एवा को द्वीप के उत्तरी भाग में वुडब्रिज से दूर शवों को निकालने और सैनिकों को सचेत करने का काम सौंपा जाता है ताकि वे किसी भी जीवित प्राणी
स्वामी को मार सके। एवा को कले नाम के एक अन्य स्वयंसेवक के साथ एक टीम में रखा जाता है और एक गैरेज में मोटरसाइकिल मिलने के बाद दोनों अपनी यूनिट को छोड़कर मिच को खोजने के लिए तस्मानिया पार करने का फैसला करते हैं। एक सुनसान पेट्रोल स्टेशन पर आराम करते समय उन पर एक मरे हुए व्यक्ति द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन रीले नाम के एक अकेले सैनिक द्वारा उन्हें बचा लिया जाता है। रीले अवा को एक शौचालय में बंद कर देता है और कले से पूछताछ करता है। अवा सो जाती है और मिच के बारे में सोचने लगती है और कई घंटे बीतने के बाद रीले उसे जगाता है और बताता है कि कले भाग गया है। राइली अवा को वुड ब्रिज ले जाने का प्रस्ताव देता है, लेकिन इसके बजाय उसे अपने घर खाने पर ले जाता है। दोनों अपने अपने जीवन साथियों के बारे में बात करते हैं जो हथियार विस्फोट के शिकार हुए थे। राइली अवा से अपनी पत्नी केटी के कपड़े पहनने और उसके साथ नाचने का अनुरोध करता है। एवा मान जाती है और दोनों नाचते हैं और एक दूसरे के साथी बनने की कल्पना करते हैं, लेकिन जब राइली को पता चलता है कि एवा ने उसकी इच्छा के अनुसार अपनी शादी की अंगूठी नहीं उतारी है तो वह हिंसक हो जाता है। एवा भाग निकलती है और अपने बिस्तर पर केटी की गर्भवती की लाश देखती है और एक मंदिर से गिरी हुई पाती है। राइली एवा से कहती है कि वह जीवित है, मैंने उसे लात मारते हुए महसूस किया। एवा खिड़की से भागकर शेड में जाती है जहाँ उसे कई जंजीरों में बंधे हुए मरे हुए लोग मिलते हैं, जिनके पास राइली द्वारा उनके व्यवहार पर किए गए शोध के नोट्स होते हैं। राइली एवा से कहते हैं कि उसका मानना है कि उनमें से केवल कुछ ही इसलिए जीवित हो पाते हैं क्योंकि उनका कोई अधूरा काम बाकी है। जब राइली कहता है कि उसने केटी की अंगूठी न पहनने के लिए उसे माफ नहीं किया है, एवा उसे मार देती हैं और उसे कार का इस्तेमाल करती हैं, भाग जाती हैं। भागते समय वह देखते हैं कि केटी जाग गई है। एवा वुड ब्रिज की ओर जाती हैं और कैंपर वैन में आराम करने के लिए रुकती हैं, जहां वह बाहर पड़े 4 लोगों के परिवार के शवों को हटाती हैं। उसी रात एवा की नींद तब खुलती है जब पिता का शव जीवित हो उठता है और फावड़े से अपने और बाकी 3 शवों के लिए कब्र खोदने लगता है। मरे हुए ड्राइवर ने एवा को देखा लेकिन उस पर हमला नहीं किया और शांति से कब्र खोदता रहा। एवा ने ड्राइवर को शवों को कब्र में दफनाने में मदद की और ड्राइवर ने एवा को कब्र भरने और जान से पहले फावड़े से उसे मारने की अनुमति दे दी। अतीत की घटनाओं के माध्यम से पता चलता है कि संतान प्राप्ति में असमर्थता के कारण एवा और मीच के वैवाहिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते एवा का किसी और के साथ संबंध बन गया, जिसका पता मीच को अपने व्यापारिक दौरे पर जाने से कुछ समय पहले ही चल गया था। एवा अंततः उस रिसोर्ट में पहुंच जाती है जहां मीच ठहरे हुए थे, लेकिन उसे पता चलता है कि मीच मृत्यु के बाद होश में नहीं आए थे और मरने से पहले उन्होंने एक सहकर्मी के साथ एवा को धोखा दिया था। कले को एवा होटल में मिलती है और दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध बन जाता है। कले एवा को बताती है कि उसकी पत्नी और बेटी उससे कोई संबंध नहीं रखना चाहती हैं और उसने उन्हें यह साबित करने के लिए सेना में भर्ती कराया है वह निस्वार्थी है नहीं है। रात बिताने के बाद दोनों मिच के शव को एक मोटर बोट में रखते हैं, उसे आग में लाकर समुद्र में बहा देते हैं। उत्तर की ओर लौटते समय उनकी मुलाकात केटी से होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया है। केटी एवा, कले और बच्चे की आवाज से दूर मुड़कर चली जाती है। एवा और कले को उसका नवजात शिशु पास के पत्थर के खंडहरों में मिलता है जो जीवित और पूरी तरह स्वस्थ पैदा
पैदा हुआ है। उसमें मरे हुए जैसे लक्षण नहीं है एवं खुशी के आंसू बहाते हुए शिशु को गोद में उठा लेता है। फिर भी अक्टूबर 2023 में यह घोषणा की गई थी कि वी वरी द डेड नामक एक सर्वाइकल थ्रिलर फिल्म का निर्माण चल रहा है, जिसका निर्देशन और लेखक जेड हिल्डिच कर रहे हैं। डेजी रीडले मुख्य भूमिका में है। फिल्म की शूटिंग 19 फरवरी 2024 को अल्बानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में शुरू हुई। मार्क कोल्स स्मिथ और पश्चिमी ड्वाइट्स फिल्म ने कास्ट भी शामिल है। मार्च में किम जैक्सन फिल्म का संगीत ब्रिटिश इलेक्ट्रॉनिक संगीतकार क्लार्क ने तैयार किया था।